हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल S2 एस्पिरेंट। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं कहानी नई कहानी युग की प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर जी की प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी कहानी जगत में नई कहानी युग को मूर्त रूप देने में 3 लेखकों का योगदान अधिक माना जाता है। मोहन राकेश जी, कमलेश्वर जी और राजेंद्र यादव का नाम गिना जाता है। कमलेश्वर जी ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। इनका नाम नई पीढ़ी के लेखकों में अग्रणी माना जाता है। इन्होंने कई वर्षों तक नई कहानी पत्रिका का संपादन किया। इसके बाद टीवी पर भी काम किया। कुछ समय बाद दैनिक भास्कर का संपादन करते रहे। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। अब बात करते हैं इनके प्रसिद्ध उपन्यास की। डाक बंगला, एक सड़क, 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, कितने पाकिस्तान, ऐसी ही इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। कहानी संग्रह में इनकी कहानी की भूमिका भी लिखी है। कमलेश्वर जी उन कहानीकारों में हैं जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी है। उन्होंने गांव और कस्बों में आदमी की उलझन भरी कहानियों का सार्वभौमिक चित्रण किया है। उनकी कहानी में परिवेश का वास्तविक रंग उभरता है। वे कहानी में अनुभूतियों की प्रामाणिकता को जरूरी मानते हैं। कमलेश्वर की कहानी आदमी के भीतरी बाहरी संसार के संघर्ष की परतें खोलती है तथा किसी भी प्रकार के आदर्श की स्थापना का प्रयास नहीं करती। कमलेश्वर जी की भाषा में रवानी और दमक है, सहज है, सपाट भाषा में वो लिखते हैं और वो भारी से भारी बात आसानी से कहने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीयों के जीवन में सर्वाधिक प्रभाव औद्योगिकरण, महानगरीकरण का रहा। रोजगार की तलाश में कस्बे और गांव की जनता महानगरों की ओर बढ़ने लगी। महानगर के जीवन ने मनुष्य के विसंगतियों से गुजरने के लिए विवश किया। उनमें अलगाव, एकांकीपन, अजनबीपन जैसे तत्व शामिल होने लगे। महानगरों की भीड़ में मनुष्य की निजी पहचान लगातार खोने लगी। उसके समक्ष अपनी पहचान का संकट सबसे अधिक भयानक था। इस कहानी का नायक है चंद्र, जो अपनी पहचान की भयावहता से गुजर रहा है। दिल्ली जैसे महानगर में उसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। चंद्र को लगता है कि इस भीड़ भरे महानगर में उसे कोई नहीं जानता। सब अपने कार्य में लगे हुए हैं। वह जहां भी जाता है उसे कोई नहीं जानता। उसके लिए यह त्रासदी देने वाला है। इसी भय और त्रासद को झेलता हुआ वह अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा से मिलने जाता है। वह इंदिरा से जिस तरह की उम्मीद कर रहा था, उसके स्थान पर इंदिरा ने उसे वह दिखावटी व्यवहार किया जिससे वह और अधिक आहत हो जाता है। इसी त्रासद व उलझन को लेकर वह अपने घर आ जाता है। यह अपरिचय का त्रासद व भय उलझन उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे संदेह होने लगता है कि उसकी पत्नी निर्मला भी उसे नहीं जानती और वह हताश हो जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? महानगर में व्यस्त वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की इस पीड़ा की कहानी पूरी कुशलता से उभरती है। वर्णन में कहीं कहीं कृत्रिमता का संकेत मिलता है, जहां पर महानगरों का यह बनावटीपन दिखने लगता है। इसका शीर्षक है खोई हुई दिशाएं, जो यह संकेत करता है कि महानगर में किसी व्यक्ति के लिए उसका परिवेश लगातार अजनबी बनता जा रहा है। अपने गांव, अपने परिवार, अपने कस्बे, मोहल्ले से उजड़कर महानगरीय जीवन के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता। असंतुलन की स्थिति उभरने लगती है और मानसिक रूप से व्यक्ति भयभीत होने लगता है। अपनेपन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे यहाँ पर अपनापन नहीं मिलता जो उसे अपने गांव में मिलता था। नई कहानी बदलते हुए परिवेश में एक आम आदमी के लिए जीवन संघर्ष को व्यक्त करती है। नई कहानी किसी समस्या का समाधान तो नहीं करती। नई कहानी समस्या को वास्तविक रूप में व्यक्त करती है, केवल समाधान की जिम्मेदारी पाठकों पर छोड़ देती है। नई कहानी नए परिवेश को व्यक्त करती है। नई कहानी मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती है। बदलते समय में महानगरों का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ। इन परिस्थितियों में मनुष्य अपने जड़ों से
दूर होता जा रहा है, जहां उसके मन में अलगाव की भावना पनप रही है, जहां वह अपने आप को अकेला मानता है और यही अकेलापन उसे निराश और हताश करता रहता है। जीवन से तमाम परिस्थितियों से उसका मोह भंग हो चुका है। उसके मन में बेचैनी है और उसकी जो इच्छाएं है धीरे धीरे कुंठाओं में बदलने लगती है। इन तमाम परिस्थितियों और मनस्थितियों को नई कहानियों में अलग अलग तरह से अलग अलग लेखकों ने व्यक्त किया है। आइए बात करते हैं अब इस कहानी की। कल्पना कीजिए कि आप दिन एक महानगर में हैं। आपके घर में सब सुख सुविधाएं हैं। इस महानगर में कोई नहीं जानता आपको। आप बार बार शहर में घूमते हैं कि कोई तो मुझे पहचान का मिले। आप बेचैन होते हैं अपने इस महानगर में। इस बेचैनी का मुख्य कारण महानगर में आपकी खो रही पहचान है। इसी पहचान को ढूंढने में लगे इस कहानी के नायक को दिखाया गया है। इस कहानी का नायक है चंद्र। खोई हुई दिशाएं, यानी कि व्यक्ति कहाँ जाना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है। दरअसल मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला है। समाज केवल लोगों का झुंड नहीं है, संबंधों का ताना बाना भी तो है ना। और दूसरी हमारी पहचान हमें संबंधों का एक हिस्सा होने में संतुष्टि भी तो देता है ना समाज। इस संतुष्टि के लिए व्यक्ति किसी भी सीमा तक जा सकता है। कमलेश्वर जी ने इसी कहानी के माध्यम से यह व्यक्त करने की कोशिश की है कि शहर में रहने वाले लोग आपस में कितने अजनबी होते हैं। परिवार व समाज की अनुपस्थिति में वो कितने अकेले होते जाते हैं। उनके पास पैसा है, सुख है, सुविधाएं है, लेकिन पहचान नहीं है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। आइए बात करते हैं कहानी की समरी की। चंद्र पहले इलाहाबाद में रहता था, अब दिल्ली जैसे बड़े महानगर में रहता है। एक तरफ था इलाहाबाद, जहां पर गंगा के किनारे चलते हुए सैकड़ों पहचान के लोग मिल जाया करते थे। इतनी अधिक आत्मीयता थी कि शाम के धुंधले अंधेरे में भी चेहरे पहचान दिए जाते थे। चंद्र को सैकड़ों पहचान वालों मिलते थे, लेकिन जब से वो दिल्ली आया है, यहाँ उसे अकेलेपन ने कठोरता ने जकड़ लिया है। चंद्र अकेलेपन की समस्या व संबंध विहीनता की समस्या से बेहद परेशान है। इस कहानी में कोई घटना तो नहीं है, बल्कि शाम से लेकर रात तक की सिचुएशन का वर्णन किया गया है। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है कि चंद्र दिल्ली में कनॉट प्लेस पर खड़ा है। वहां से हजारों वाहन गुजरते हैं, हजारों लोग गुजरते हैं, सब आपस में देखते भी हैं, लेकिन किसी की नजरों में भी चंद्र को अपनी पहचान का भाव नजर नहीं आता। कोई चंद्र को नहीं जानता। अगर कुछ है तो बस एक फीकी सी मुस्कान, हाय, हेलो और बाय बाय। लोग आते हैं जिनकी सभी बातें बनावटी हैं। तभी आनंद नाम का एक व्यक्ति आता है, लेकिन उसकी सभी बातें बनावटी है। उसकी बात करने का मूल उद्देश्य यह है कि कुछ उसे पैसे उधार मिल जाए, उससे अधिक कुछ नहीं। वह कोई बात नहीं करना चाहता। चंद्र बहुत उदास है कि कोई व्यक्ति मिल जाए कि जो उसे पहचान सके। तभी वह अपनी डायरी निकालता है कि क्या क्या हम शेष रह गया है मेरा। चंद्र को आदत है डायरी लिखने की। डायरी में वो अपने काम लिखता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वह सप्ताह में एक दिन खुद से जरूर मिलेगा, क्योंकि वह खुद से बात करना चाहता था। जब व्यक्ति अपने आप से बात करना लगता है तो उसे अपनी समस्याओं का वास्तविक हल मिलता है। महानगर में चंद्र इतना अजनबी हो जाता है कि दूसरों से तो छोड़िए, उसने खुद से बात नहीं की है। फिर चंद्र को याद आता है कि उसने काफ़ी समय से खुद से बात नहीं की है, तो वह अपने को और निराश महसूस करता है। फिर वह एक कॉफ़ी हाउस जाता है। उसे लगता है कि यहाँ तो उसे कोई ना कोई पहचान ही लेगा। एक व्यक्ति उसके पास आता है, मुस्कुराता भी है। चंद्र को लगता है जैसे इसने मुझे पहचान लिया होगा। अचानक वह आदमी चंद्र से पूछता है, आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना? बस चंद्र की पल भर की खुशी समाप्त हो जाती है। वह कहता है कि वह कोई मिनिस्ट्री में नहीं है, आपको कोई शायद गलतफहमी हुई है पहचानने में।
अब उसकी जो पहचान की भूख है वो बढ़ जाती है और उसे अपनी पूर्व प्रेमिका की ओर खींच ले जाती है। चंद्र अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा के घर जाने के लिए तैयार होता है। इंदिरा के घर जाने के लिए वह एक ऑटो लेता है। उसे लगता है ऑटो का ड्राइवर उसे जानता है। उसे लगता है यह उसके साथ आत्मीयता से भरा व्यवहार करेगा, लेकिन छोटे से किराए की पैसे की बात को इतनी बड़ी बात बना दिया। चंद्र पर चिल्लाता है कि यह आत्मीयता का भाव समाप्त हो जाता है। वह इस तरह से चंद्र पर चिल्लाता है कि वह चंद्र को जानता तक नहीं है और उसे चंद्र पर विश्वास भी नहीं है। वह इंदिरा के घर पहुंचता है। इंदिरा उसकी पूर्व प्रेमिका है। चंद्र ने खुद से इंदिरा को इसलिए दूर किया कि उसे लगता था कि वह उसे पैसों के अभाव में खुश नहीं रख पाएगा। फिर इंदिरा का विवाह किसी और से हो जाता है, लेकिन चंद्र को लगता है कि इस महानगर में केवल इंदिरा ही है उसे जो पहचानती है। कुछ समय पहले तक इंदिरा की आंखों में आत्मीयता का भाव दिखाई देता था। उसे चंद्र की आदतों का पता था कि उसे चाय पीना ज़्यादा पसंद है और वह चीनी 1 चम्मच पीता है। यह सब चंद्र की निजी बातें इंदिरा को कुछ समय पूर्व तक याद थी, लेकिन इंदिरा का आज का व्यवहार मेहमान नवाजी की बू आने लगती है चंद्र को। जैसे ही इंदिरा उससे पूछती है कि कितनी चम्मच चीनी दूं, चंद्र टूटकर बिखर जाता है। उसे लगता है महानगर का अंतिम व्यक्ति उसे जानता था, जो अब उसे नहीं जानता। उसने भी मुझे अजनबी कर दिया है। और अंत में वह फिर अपने घर आता है और अपनी पत्नी निर्मला को देखकर थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन अकेलेपन का खौफ उसके अंदर गहराई से समा जाता है कि अचानक वह रात को घबरा कर उठता है और निर्मला अपनी पत्नी निर्मला से पूछता है कि तुम मुझे जानती हो, तुम मुझे पहचानती हो। इसी बिंदु पर कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी को सुनकर आपको ऐसा लगा होगा कि इस कहानी में ऐसा क्या है। दरअसल जब तक हम उस सिचुएशन को नहीं समझते तब तक कहानी का महत्व समझ में नहीं आता। जब तक व्यक्ति स्वयं उस पीड़ा से नहीं गुजरता तब तक वह उस पीड़ा को नहीं समझ पाता। इस कहानी की संवेदना की बात करें तो कमलेश्वर जी यह दिखाना चाहते हैं कि महानगर में जहां पर करोड़ों लोग रहते हैं लेकिन आपस में जानते तक नहीं, तो बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति भीड़ में अकेला हो जाता है। उसका जीवन निराशापूर्ण हो जाता है। इस कहानी की मूल समस्या है पहचान का संकट। इससे उत्पन्न मानसिक तनाव। व्यक्ति निराश की परिस्थितियों से इतना घिर जाता है कि वो उनसे अलग हो जाता है। यही समस्या अवसाद और आत्महत्या का कारण होती है। आज के दौर में हजारों युवा शहरों में रहते हैं अपने कैरियर बनाने के लिए, और वे धीरे धीरे इस प्रकार अपने आप को अलगाव की स्थिति में ले आते हैं कि कुछ व्यक्ति सफल न होने की स्थिति में आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।